फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव। गाइज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी। सो गाइज बात करें, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हमने एपीसी और एमपीसी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव, एपीएस एंड एमपीएस के बारे में हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। सो गाइस बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एपीएस की, तो एपीएस हमें क्या बताता है, सेविंग का रिलेशन बताता है किसके साथ, इनकम के साथ, कि सेविंग की रेशो निकालते हैं हम इनकम के साथ। दैट इज एपीएस। डेफिनेशन क्या है इसकी, द रेशो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज एपीएस। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पार्ट क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। उसको कैसे निकालेंगे हम, एपीएस कैसे मेजर करेंगे हम, सेविंग अपॉन में नेशनल इनकम, एस अपॉन में वाई। ठीक है, तो रेशो निकालते हैं हम एपीएस में सेविंग की इनकम के साथ। इसको हम स्केड्यूल के थ्रू बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नेशनल इनकम इन रुपी करोर्स में, देन हम ले रहे हैं सेविंग इन रुपी करोर्स में, देन हम निकालेंगे एपीएस सेविंग अपॉन में नेशनल इनकम। सो गाइस बात करें इनकम की, तो इनकम 0, 100, 200, 300, 400 इंक्रीज होती जा रही है। देन बात करें सेविंग की, तो -40, -20, 0, 20, 40 की सेविंग क्या हो रही है हमारी, नेगेटिव से 0 देन पॉजिटिव में पहुंच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने सेविंग फंक्शन जब पढ़ा था बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव क्यों होती है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन करता है, कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन करता है। तो उस कंजम्पशन को कहाँ से मीट करेगा, डिस सेविंग करके मीट करता है। इसलिए नेगेटिव में हमारी क्या होती है, सेविंग होती है, जब तक कंज्यूमर क्या करता है, इनकम से ज्यादा कंज्यूम करता है। जब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, मतलब इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के, तो हमारी सेविंग क्या हो जाती है, 0। उसके बाद क्या होता है कि कंज्यूमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई होने लग जाती है, और कंज्यूमर जितने प्रपोर्शन से बेसिकली इनकम बढ़ती है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन को नहीं बढ़ाता है। इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में हमारी क्या होती है, नेगेटिव सेविंग होती है, देन 0 आ जाती है। 0 कब होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है, जब इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी सेविंग क्या आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, अब एपीएस को कैसे मेजर करेंगे हम, एस अपॉन में वाई, मतलब सेविंग अपॉन में नेशनल इनकम। तो सेविंग की बात करें यहाँ पर क्या हमारी -40 है, अपॉन में इनकम आ जाएगी 0, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। देन बात करते हैं यहाँ पर हमारी क्या है, सेविंग -20 है, इनकम क्या है 100 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी एपीएस क्या आएगी, -0.20 आएगी, क्योंकि नेगेटिव में है ना हमारी सेविंग, तो एपीएस की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में ही आएगी, -0.20। बात करते हैं कि हमारी सेविंग कितनी है, 0 है, इनकम कितनी है 200 है, तो जब न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू भी 0 ही आती है, तो हमारे एपीएस की वैल्यू आ गई 0। देन बात करें भाई सेविंग कितनी है, 20 है, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 300 है, तो 20 अपॉन में 300 करेंगे तो एपीएस की वैल्यू आएगी 0.06। देन बात करें सेविंग कितनी है 40, इनकम कितनी है 400, 40 अपॉन में 400, एपीएस की वैल्यू आएगी 0.10। तो एपीएस की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीएस की वैल्यू भी बढ़ रही है। भाई नेगेटिव से 0 आई, देन पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, सो गाइज इसको हम और डिटेल में समझते हैं डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम में किस तरीके से हम एपीएस को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो गाइज एक्स एक्सिस में ले रहे हैं इनकम इन रुपी करोर्स में, वाई एक्सिस में ले रहे हैं सेविंग इन रुपी करोर्स में। सो गाइज बात करें सेविंग फंक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, बट बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट होता है, कि जितनी हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है उतने से ही सेविंग कर्व हमारा स्टार्ट होता है, बट नेगेटिव में स्टार्ट होता है ना, कि अगर कंज्यूमर ने 40 का ऑटोनोमस कंजम्पशन करा तो डिस सेविंग कितने की हुई होगी, -40 की। तो यहाँ पे जो हमारा सेविंग कर्व वो -40 से स्टार्ट होके क्या होगा, इनकम के साथ साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव स्लॉप होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, तो ये अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व बनेगा हमारा। तो भाई अगर हम बात करें, अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ Z, इस Z के लेफ्ट साइड क्या होगी, डिस सेविंग होगी, मतलब हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव में होगी, और Z के राइट साइड में क्या होगी, हमारी सेविंग पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से। और Z पॉइंट पर क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इनकम क्या हो जाती है इस पॉइंट पर, इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के, और सेविंग हो जाती है 0। ठीक है, तो कर्व तो समझ में आ गया, सेविंग कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। तो अगर गाइस बात करें एपीएस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इस पूरे कर्व पे कोई भी हमने एक पॉइंट ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पर हमारी इनकम है y1 और इस ए पॉइंट पर हमारी सेविंग है r। ठीक है, तो एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन में इनकम। तो सेविंग हमारी क्या हो गई, OR,
इनकम क्या हो गई हमारी OY1 इस तरीके से हम एपीएस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले सकते हो तुम एस कर्व पर और उस पे जो भी तुम्हारी क्या आएगी सेविंग आएगी उसको लिख देना एंड देन इनकम को लिख देना, ये हमारा निकल के आ जाएगा एपीएस, ठीक है। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, कि एपीएस की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा या एक तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से समझना। कब एपीएस की वैल्यू एक से ज्यादा या एक आएगी, जब क्या हो, या तो सेविंग ज्यादा हो इनकम से, तब एपीएस की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। बट सेविंग कभी इनकम से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि कंज्यूमर तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन करता है, तो इनकम से ज्यादा तो सेविंग कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई बेसिक नेसेसिटी है, कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो इनकम से ज्यादा कभी सेविंग नहीं होती, तो इसलिए एपीएस की वैल्यू कभी मोर देन 1 भी नहीं होती। और इक्वल टू 1 क्यों नहीं होती, क्योंकि जितनी इनकम है सारा का सारा पैसा सेव नहीं करता है कंज्यूमर, कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करेगा। तो इनकम के इक्वल कभी सेविंग नहीं होती, इसलिए वैल्यू 1 भी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वैल्यू 1 कब आएगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कब सेम होगा, जब इनकम इक्वल हो जाएगी सेविंग के, और ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। तो कभी भी सेविंग ज्यादा नहीं होती इनकम से, इसलिए मोर देन 1 वैल्यू नहीं आ सकती एपीएस की, और कभी भी सेविंग इक्वल नहीं होती इनकम के, इसलिए इक्वल टू 1 वैल्यू भी नहीं आ सकती एपीएस की। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं एपीएस कैन बी 0। एपीएस 0 होगा कब होगा, जब सेविंग की वैल्यू 0 आएगी। और सेविंग 0 कब होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के और सेविंग आ जाती है इक्वल 0 के। तो 0 हमारी सेविंग हो गई, इनकम चाहे कितनी भी हो भाई, जब न्यूमरेटर 0 है तो वैल्यू भी 0 ही आनी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होगा, एपीएस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सेविंग 0 होती है। क्लियर हुआ। देन बात करें एपीएस कैन बी नेगेटिव एंड लेस देन 1। नेगेटिव हो सकता है भाई एपीएस, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में है ना, तो एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है तो डिससेविंग हो रही है, तो इसलिए एपीएस की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जैसे हमारी यहाँ पर आई है -0.20। देन बात करें लेस देन 1 भी आ सकती है। लेस देन 1 वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि इनकम से हमेशा कम ही सेव करेगा कंज्यूमर, इनकम के कभी इक्वल सेविंग नहीं करेगा, इनकम से ज्यादा कभी सेविंग नहीं करेगा, तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी एपीएस की, ठीक है। देन बात करते हैं एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे यहाँ पे देखो -0.20, 0, 0.06, देन 0.10, तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। तो ये पढ़ा गाइस हमने एपीएस के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट आता है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, चेंज की बात करेंगे, इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पार्ट जो है कंज्यूमर क्या करेगा, सेव करेगा। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग की बेसिकली हम यहाँ पे रेशो निकालेंगे। तो एमपीएस की बात करें हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम एमपीएस बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो बात करें इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। तो चेंज इन सेविंग की चेंज इन इनकम के साथ क्या निकालते हैं, जब रेशो निकाली जाएगी तो एमपीएस कहलाएगी। तो एमपीएस को कैसे मेजर करेंगे हम, एमपीएस होगा हमारा चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन नेशनल इनकम। क्लियर हुआ। एपीएस में हम एज इट इज देखते हैं, इसमें चेंज की बात नहीं करते, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सेविंग की रेशो निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ, कि यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, सेविंग देखिए -20 है, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम 100 है, तो -20 अपॉन में 100 करा, -0.20 हमारी एपीएस की वैल्यू आ गई। बट एमपीएस में हम क्या करेंगे, चेंज निकालें, इनकम में कितना चेंज आया, उस चेंज इन इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, तो सेविंग में कितना चेंज आया, तो चेंज इन सेविंग की रेशो निकालते हैं हम चेंज इन इनकम के साथ, दैट इज एमपीएस। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल कितना आया, है ना। मार्जिनल वर्ड तो बहुत बड़ा है इकोनॉमिक्स में, तो मार्जिनल का मतलब ये एडिशनल चेंज कितना आया। तो यहाँ पे हम रेशो कैसे निकालेंगे, एमपीएस कैसे निकालेंगे, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं, इनकम ले रहे हैं हम यहाँ पे इन रुपी करोर्स में, सेविंग ले रहे हैं इन रुपी करोर्स में, चेंज इन सेविंग ले रहे हैं इन रुपी करोर्स में, चेंज इन इनकम ले रहे हैं हम इन रुपी करोर्स में। देन एमपीएस निकालेंगे चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। सो गाइस बात करें इनकम की, तो इनकम क्या हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400 इंक्रीज हो रही है। देन सेविंग की बात करें, -40, -20, 0, 20, 40, नेगेटिव से 0 एंड देन पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। चेंज इन सेविंग की बात करें, तो चेंज इन सेविंग की बात करते हैं कि 40 से पहले क्या सेविंग थी मुझे नहीं पता, तो मैं चेंज डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हम डैश डाल देंगे, ठीक है। देन बात करें 40 से 20 कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया, ठीक है। बात करें
20 से 0 कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया। 0 से 20 कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया। 20 से 40 कितने का चेंज आया भाई, 20 का चेंज आया। तो बार बार क्या हो रहा है, सेम चेंज आ रहा है, 20 20 20 का चेंज आ रहा है। याद करो जब हमने एमपीसी पढ़ा था, जब वहां पे क्या होता है 80 80 का चेंज आता था कि जब भी इनकम 100 से बढ़ रही थी तो कंज्यूमर उसका 80 क्या कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है जब इनकम 100 से बढ़ रही है, 80 क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो बचेगा कितना, सेव कितना करेगा, 20 करेगा। तो 20 हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, देन बात करते हैं चेंज इन इनकम की। अब चेंज इन इनकम की बात करें तो इससे पहले की वैल्यू नहीं पता तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो डैश डाल देंगे। उसके बाद बात करें 0 से 100 कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया। 100 से 200 100 का चेंज आया। 200 से 300 100 का चेंज आया। 300 से 400 100 का चेंज आया। तो जैसे जैसे इनकम क्या हो रही है, 100 से इंक्रीज हो रही है, सेविंग क्या हो रही है, वो भी 20 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंटल इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहा है, 20% सेव कर रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर मैं एमपीएस की वैल्यू निकालूं, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, तो फर्स्ट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू ही नहीं पता हमें क्या है। देन हम बात करें सेविंग कितनी है, चेंज इन सेविंग 20 है, चेंज इन इनकम कितनी है, 100 है। तो वैल्यू हमारी क्या है, सेम ही है, चेंज इन सेविंग 20 ही है और चेंज इन इनकम 100 ही है। तो एमपीएस की जो वैल्यू आएगी ना वो 0.20 कांस्टेंट रहेगी। अगर बात करें 20/100 20/100 20/100 20/100, वैल्यू क्या आएगी हमारी 0.20 ही आएगी। इसलिए हमारा जो सेविंग कर्व है वो क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। क्योंकि स्लोप है वो क्या है, एमपीएस है, और जो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, 0.20 है इस केस में अगर हम बात करें। तो एमपीएस क्या है, बेसिकली चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम मेजर्स द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। कि जो सेविंग कर्व हम बनाते हैं इसकी स्लोप क्या है, एमपीएस है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीएस। अब जो कांस्टेंट वैल्यू आई है 0.20 मीन्स दैट द सेविंग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, चेंज कितने का आ रहा है, 20 का ही चेंज आ रहा है, तो सेम चेंज आ रहा है, तो इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। क्लियर हुआ, क्यों बना है, क्योंकि एमपीएस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू है। देन बात करें एमपीएस जो है वो हमारा 1 हो सकता है। कब हो सकता है, जब जितनी इनकम में चेंज आया एज इट इज सब कुछ क्या कर लिया हो, कंज्यूमर ने सेव कर लिया हो। तो चेंज इन इनकम जब इक्वल हो जाएगी चेंज इन सेविंग के, तो कंजम्पशन हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन 0 हो जाएगा। तो हमारी एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लो इनकम में 100 से चेंज आया तो सेविंग में भी 100 से चेंज आया, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू एमपीएस की 1 आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई जितनी इनकम है सारा का सारा सेव कर लिया उसने, तो भाई इंक्रीमेंटल इनकम का सारा सेव करा है, सारी की सारी इनकम सेव नहीं करी है उसने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 200 से 300 100 का चेंज आया, इस 100 का जो चेंज आया ये इनकम उसने एज इट इज सेव करी है, सारी की सारी 300 इनकम सेव नहीं करी है, 200 उसने कंज्यूम भी करे होंगे। तो यहाँ पे हम चेंज की बात करते हैं। क्लियर हुआ। अब एमपीएस की वैल्यू 0 कब आएगी, जब चेंज इन सेविंग 0 हो जाए। वो 0 कब होगी, जब चेंज इन इनकम इक्वल हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन के। तो चेंज इन सेविंग 0 हो जाएगी, मतलब एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी 0। 0/100 इज 0। तो एमपीएस की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी बिटवीन 0 to 1। अब इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मैं इनकम इन रुपी करोड़ में, वाई एक्सिस पे ले रही हूँ मैं सेविंग इन रुपी करोड़ में। ठीक है, सेविंग कर्व हमारा पता ही है भाई, बिलो द ऑरिजिन स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिससेविंग होती है, बेसिकली नेगेटिव से स्टार्ट होगा, -40 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट होता है डिससेविंग का होता है, और बाकी अगर आगे की बात करें तो वो हमारी पॉजिटिव सेविंग हो जाती है। और इस पॉइंट पर क्या होती है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो सेविंग क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे चेंज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है बी, एक पॉइंट लिया है ए। ठीक है, अब इस बी पॉइंट से ए पॉइंट की अगर हम बात करें, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मीट करा देंगे, फिर हम चेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें सेविंग में कितना चेंज आया है, आरपी का चेंज आया है, आरपी, और इनकम में कितना चेंज आया भाई, y1 से y2, तो y1 y2। तो एमपीएस निकल के आ गई हमारी चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम निकल के आ गई हमारी आरपी अपॉन में y1 y2। तो ये हमारा हो गया एमपीएस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एमपीएस को क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइज, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें क्या बताता है, रेशियो बताता है सेविंग की कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ।
तो अगर हम बात करें एपीएस की, तो सेविंग अपॉन में इनकम करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एपीएस कभी भी इसकी वैल्यू 1 या मोर देन 1 नहीं होती। 1 क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी भी इनकम इक्वल नहीं होती सेविंग के। और मोर देन 1 क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी भी सेविंग ज्यादा नहीं होती इनकम से, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जो पर्सन है वो अपनी सारी की सारी इनकम को क्या कर ले, सेव कर ले। भाई कुछ मिनिमम नेसेसिटी है लाइफ की, कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो हो सकती है ब्रेक इवन पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पे सेविंग जीरो होती है। नेगेटिव हो सकती है क्योंकि डिससेविंग हो रही है, तो सेविंग नेगेटिव में है तो वैल्यूज नेगेटिव में आ सकती है। लेस देन 1 आ सकती है क्योंकि हमेशा कंज्यूमर इनकम से कम ही सेव करता है, तो लेस देन 1 ही वैल्यू आएगी। एपीएस इंक्रीज होगी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट करके इसको समझा। एमपीएस की बात करें, रेशो है किसकी, चेंज इन सेविंग की, किसके साथ, चेंज इन इनकम के साथ। तो कैसे निकालेंगे हम एमपीएस को, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। अब इसकी बात करें कि एमपीएस की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या आ रही है, बेसिकली सेम आ रही है, 0.20 आ रही है। तो एमपीएस कांस्टेंट है, इसलिए हमारा सेविंग क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर की बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, सेटिस्फाई होती जाती है, वो इनकम का पार्ट क्यों करने लग जाता है, सेव करने लग जाता है। देन बात करें एमपीएस की वैल्यू 1 कब होगी, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगी चेंज इन सेविंग के, मतलब चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एमपीएस की वैल्यू 0 कब होगी, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगी चेंज इन कंजम्पशन के, चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैल्यू जो है एमपीएस की वो 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट करके देख लिया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।